राम जी जिंदगी भर माता पिता के चरणों में बैठे रहे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जन्म को आते ही पिता के माथे पर बैठ गए। कटोरी में, पिछली बार हमने देखा था ना कथा, ये कटोरी में आए थे। हाँ, राम जी के हाथ में धनुष्य है। वो धनुष्य ऐसा टेढ़ा है, वो धनुष्य टेढ़ा है, लेकिन राम सरल है। श्री कृष्ण के हाथ में मुरली है, मुरली बिल्कुल सीधी है, लेकिन कृष्ण सीधे नहीं है, कृष्ण टेढ़े है। राम अवतार ये पूर्ण अवतार है और श्री कृष्ण अवतार ये परिपूर्ण अवतार है। राम अवतार और कृष्ण अवतार में भेद है, बिल्कुल दो रास्ते। आप कहेंगे कैसे? तो सुनो, मैं आपको बताता हूं। आप बताते तो है कि राम अवतार और कृष्ण अवतार में भेद है, लेकिन कैसे? देखो, श्री राम अवतार सूर्य वंश में हुआ, लेकिन श्री कृष्ण अवतार चंद्रवंश में हुआ। प्रभु रामचंद्र जी दिन में प्रकट हुए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी रात को प्रकट हुए। श्री राम अवतार उत्तरायण में हुआ, श्री कृष्ण अवतार दक्षिणायन में हुआ। प्रभु रामचंद्र जी के एक माता पिता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को दो माता पिता है। राम जी को 4 भाई है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी को 8 भाई है। देवकी के 6 बालक जो कंस ने मारे थे, वो 6 बालक और बलराम और कृष्ण, ये दोनों मिला के 8 भाई है। राम जी भाइयों में से सबसे बड़े हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी भाइयों में से सबसे छोटे हैं। श्री राम अवतार में शेष जी को छोटा भाई बनाया, यानी लखन को छोटा भाई बनाया, लेकिन श्री कृष्ण अवतार में शेष जी को बड़ा भाई बनाया, यानी कि बलराम भैया को बड़ा भाई बनाया। राम जी जिंदगी भर माता पिता के चरणों में बैठे रहे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जन्म को आते ही पिता के माथे पर बैठ गए। कटोरी में, पिछली बार हमने देखा था ना कथा, ये कटोरी में आए थे। हाँ, राम अवतार में राम जी के हाथ में धनुष्य है। वो धनुष्य ऐसा टेढ़ा है, वो धनुष्य टेढ़ा है, लेकिन राम सरल है। श्री कृष्ण के हाथ में मुरली है, मुरली बिल्कुल सीधी है, लेकिन कृष्ण सीधे नहीं है, कृष्ण टेढ़े है। राम अवतार में राम जी विवाह के बाद वन में गए, लेकिन श्री कृष्ण बचपन में ही वृंदावन में गए। राम अवतार में सुग्रीव को मित्र बनाया, राम अवतार में सूर्य पुत्र सुग्रीव को मित्र बनाया और इंद्रपुत्र वाली का वध किया, लेकिन श्री कृष्ण अवतार में इंद्रपुत्र अर्जुन को मित्र बनाया और सूर्य पुत्र कर्ण का वध किया। राम जी की नगरी भारत में है, यानी अयोध्या, और शत्रु की नगरी समुद्र में है, यानी कि लंका। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की नगरी समुद्र में है, यानी द्वारका, और शत्रु की नगरी भारत में है, यानी कि मथुरा। राम के पत्नी का उस रावण ने हरण किया, लेकिन इधर देखो, भगवान श्री कृष्ण ने उस शिशुपाल के होने वाले पत्नी का, यानी रुक्मिणी का हरण किया। इस प्रकार राम अवतार और कृष्ण अवतार में भेद है, बिल्कुल दो रास्ते हैं, लेकिन दोनों अवतारों में से आचरणीय अवतार कौन सा है? तो है श्री राम। और
ऐसे राम की कथा यानी श्री राम कथा आज से हम गाने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं और सुनाने जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो भगवान एक ही है लेकिन अवतार दो है। भगवान एक ही है लेकिन अवतार दो है। कैसे? जिस प्रकार वाक्य एक होता है लेकिन अर्थ दो होते। कैसे बताऊं? एक बार एक पति पत्नी मॉल में घूमने गए। पति के मन में कुछ आया, सो पति ने ऐसे गुलाब का एक फूल हाथ में लिया और पत्नी के सामने बैठ गया और गुलाब का फूल हाथ में लेकर पत्नी के सामने बैठकर कहा, जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ किसके लिए? मेरे लिए। जीना सिर्फ मेरे लिए। पत्नी ने कहा, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, आप आराम से जीना चढ़ चढ़ के आओ, मैं लिफ्ट से जाती हूं। आप आराम से सीढ़ियां चढ़ कर आओ, मैं लिफ्ट से जाती हूं। देखो, जीना सिर्फ मेरे लिए। यहां पर जीना के दो अर्थ होते हैं। पहली तो बात, ये जो सीढ़ियां है, ये जो जीना है, ये सिर्फ मेरे लिए, ये पहला अर्थ हुआ। अब दूसरा अर्थ, तेरी ये जो जिंदगी है ये सिर्फ मेरे लिए। यहां पर वाक्य एक है लेकिन उस वाक्य के अर्थ दो है। उसी प्रकार मेरे भगवान एक है लेकिन भगवान के अवतार दो है। और दोनों अवतारों में से आचरणीय अवतार कौन सा है? तो है मेरा श्री राम अवतार।